हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पारस एक 28 साल का युवा और सफल बिजनेसमैन था। लखनऊ के एक बड़े ऑफिस में सीईओ के पद पर काम करता था। बाहर से देखने में उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं थी। उसे बड़ा घर और दौलत सब कुछ हासिल था, लेकिन भीतर ही भीतर वह अकेलापन और उदासी से जूझ रहा था। उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं था जिससे वह अपनी भावनाएं और परेशानियां बांट सके। काम की थकान, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बोर होकर पारस ने सोचा क्यों ना इस बार बिजनेस ट्रिप के लिए बस से सफ़र किया जाए। बस का सफ़र उसके लिए नई बात थी, क्योंकि वह हमेशा हवाई जहाज़ से सफ़र करता था। इस बार उसे लखनऊ से कश्मीर के लिए निकलना था और उसने सोचा कि बस में थोड़ा सुकून मिलेगा और पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो जाएंगी। लखनऊ से बस स्टेशन पर वह अपनी बस में चढ़ा और अपनी सीट पर बैठ गया। बस धीरे धीरे चलने लगी और पारस खिड़की से बाहर के नज़ारे देखने लगा। उसी वक्त एक लड़की आई और उसके पास वाली सीट पर बैठ गई, और वह लड़की अपनी खूबसूरत मुस्कान और चमकती आंखों से किसी का भी दिल जीत ले। उसके हाथ में एक मोटी किताब थी और चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान। लड़की का नाम पायल था। 26 साल की पायल एक लेखिका थी जो अपनी नई किताब के रिसर्च के लिए कश्मीर जा रही थी। वह बहुत उत्साही और जिंदा दिल थी। पायल का हर सवाल और जवाब जिंदगी से भरा हुआ था। उसने पारस से हल्की मुस्कान के साथ पूछा, आप भी कश्मीर जा रहे हैं? पारस, जो आमतौर पर अनजान लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता था, पायल के सीधे साधे सवाल से थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा उठा। हाँ, बिजनेस ट्रिप है। और आप? पायल ने मुस्कुराते हुए बताया, हाँ, हम अपनी अगली किताब के लिए सामग्री जुटाने जा रही हैं। पायल की बातें पारस के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल रही थी। पायल ने उसे बताया कि उसने अपनी नौकरी छोड़कर लेखक को अपना करियर चुना, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीनी थी। पायल के बोलने का तरीका और ज़िंदगी के प्रति उसका नज़रिया बहुत ही ताजगी भरा था। उसने अपनी छोटी छोटी कहानियों से पारस को हंसाया। उसके सवालों के जवाब इतने खुले और सच्चे थे कि पारस को पहली बार लगा कि वह किसी से खुलकर बात कर पा रहा है। सफ़र के दौरान दोनों ने अपनी ज़िंदगी के छोटे बड़े पलों को साझा किया। पारस ने बताया कि कैसे उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह उसे खुशी नहीं मिलती। कामयाबी के पीछे भागते भागते वह अपने परिवार, दोस्तों और खुद से भी दूर हो गया था। पायल ने उसे समझाया कि ज़िंदगी सिर्फ पैसे और कामयाबी की नहीं, बल्कि छोटी छोटी खुशियों और अपने के साथ बिताए लम्हों से बनती है। उसने पारस को अपनी आंखों से ज़िंदगी को देखने के लिए प्रेरित किया। बस की खिड़की से बाहर का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। पहाड़ों की चोटियां बादलों से बातें कर रही थी और बस हरे भरे जंगलों के बीच से गुजर रही थी। मौसम ठंडा और सुहावना हो चला था, मानो पारस और पायल के बीच की नई ताजगी को आईना दिख रहा था। पायल के बीचों बीच में अपनी किताब पढ़ी, लेकिन उसकी नज़रें बार बार पारस की तरफ खींची जाती। पारस ने भी महसूस किया कि पायल की मौजूदगी से उसे एक अजीब सा सुकून मिलता है। दोनों की बातचीत हंसी मजाक से लेकर गहरे भावात्मक मुद्दों तक जा पहुंची। पायल ने पारस को बताया कि कैसे उसने अपने डर को जीतकर अपनी राह बनाई। उसने अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, संघर्षों को इतने खूबसूरत तरीके से बयान किया कि पारस को लगा कि वह उसकी ज़िंदगी की सबसे प्रेरणादायक कहानी सुन रहा है। पायल की हर बात पारस के दिल को छू रही थी। रात गहराने लगी और बस अपने सफ़र के मस्त में थी। पारस और पायल ने बस की कैंटीन से खाना मंगवाया और साथ बैठकर खाया। पायल ने अपने टिफ़िन में घर का बना खाना निकाला और पारस को भी खिलाया। ये छोटी सी चीज़ भी पारस के लिए अनमोल थी, क्योंकि उसने शायद सालों से घर के खाने का स्वाद ही नहीं चखा था। खाना खाते खाते दोनों ने ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर बात की। पारस को लगा कि जैसे वह ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों को जी रहा है। सुबह होते होते बस कश्मीर के करीब पहुंच गई थी। सफ़र के ये 22 घंटे पारस और पायल की ज़िंदगी के नया अध्ययन लेकर आए थे। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे समझा और महसूस किया जैसे वे बरसों से जानते हों। जब वे कश्मीर बस स्टेशन पर रुकी तो दोनों को पता था कि उनका सफ़र यहाँ ख़त्म हो रहा है, लेकिन उनके दिल के सफ़र की शुरुआत हो चुकी थी। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो यह सफ़र ख़त्म हुआ है, लेकिन हमारी ज़िंदगी अभी बाकी है।
पारस ने भी मुस्कुराते हुए उनका हाथ थाम लिया। दोनों ने एक दूसरे को अपना नंबर दिया और अलविदा कहा, लेकिन मन में एक अजीब सी खुशी और उम्मीद थी कि यह आखिरी मुलाकात नहीं होगी। कश्मीर की ठंडी हवाओं में दोनों के बीच गर्म जोशी को और बढ़ा दिया था। पारस ने अपने बिजनेस ट्रिप के साथ साथ पायल के साथ कुछ वक्त बिताने का फैसला किया। उन्होंने साथ में कश्मीर की खूबसूरत जगह घूमी, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बैठकर चाय पी, जिंदगी की हर छोटी बड़ी बातों को साझा किया। ये सफ़र पारस के लिए सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि एक बदलाव था। उसने खुद से वादा किया कि अब वह सिर्फ कामयाबी के पीछे नहीं भागेगा बल्कि ज़िंदगी को खुलकर जिएगा। पायल की सोच और उसका नज़रिया पारस के दिल को छू गया था। दोनों के बीच ये सफ़र अब दोस्ती से आगे बढ़ चुका था और दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। धीरे धीरे दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार पनपने लगा। पारस पायल के का साथ चाहता था। पारस पायल से प्यार करने लगा था। वह पायल को अपने दिल की बात बताना चाहता था। इधर पायल भी पारस को मन में ही मन चाहने लगी थी। पारस ने पायल से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं हमेशा के लिए आपको अपना हमसफ़र बनाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर पायल खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वह भी जानती थी कि पारस उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन कहीं से डर लग रहा था। पायल ने तुरंत हाँ कह दिया। पारस ने एक साथ ज़िंदगी जीने का फैसला किया। अब वह सिर्फ हमसफ़र नहीं बल्कि एक दूसरे के सपनों के साथी भी बन चुके थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।